हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पीएससी प्रीलिम्स चला गया है, इसके कट ऑफ के बारे में भी बातचीत हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कट ऑफ की बात की है। मैंने अलग अलग 10 कोचिंग्स के थ्रू जो उन्होंने अपना परसेप्शन दिया था उसको समराइज़ करके कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया था। लेकिन उसमें मैंने लास्ट में यही भी कहा था कि ये कट ऑफ वट ऑफ क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। अब पीएससी के बाद जैसे कि कल ही बसंत पंचमी का अवसर था और मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दिया था कि एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, और देर रात मैंने बता भी दिया था कि 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है। और आज जब आप सुबह उठे होंगे, अखबारों की हेडलाइन आपने पढ़ी होगी, तो आपका ये जो मैसेज है वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया होगा और अब आपके चेहरे पर खुशियाँ भी आ रही होंगी। देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश हुआ था उसे हमारे युवा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है और उन्होंने अपने बजट में ज्ञान की बात की थी। ज्ञान का मतलब GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों के बारे में बात उन्होंने कही थी कि उनका जो ये बजट होगा वो इन चार वर्गों के लिए विशेष तौर पर फोकस्ड रहेगा। तो इसी में से एक वर्ग अर्थात जो युवा हैं उनको लेकर अब एक बड़ी घोषणा कर दी गई है विधानसभा में। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल अपना प्रतिवेदन पेश किया। उन्होंने ये कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, उनके लिए जो लंबे समय से संघर्षरत हैं रोजगार पाने के लिए, अपना एक स्थायी ठिकाना पाने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। और जैसी बातें कही जा रही हैं उसके अनुसार फरवरी के ही लास्ट में इस वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र लेने का क्रम शुरू हो जाएगा और ये जो परीक्षा होगी वो लोकसभा चुनाव के बाद अर्थात मई के बाद उसका जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा। तो 3 से 4 महीने के भीतर ही ये प्रोसेस पूरी करने की तैयारी है। तो एक बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि एक साथ 33,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं और आप सभी के लिए भी कि जो लंबे समय से इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। देखिए, इसके पहले भी शिक्षकों की वैकेंसी आई थी लेकिन उसमें सब्जेक्ट वाइज पोस्ट नहीं निकली थी, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी और पोस्ट निकलने के बाद भी वो उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जो ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकल रही है उसमें बाकायदा सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकल रही है और सभी सब्जेक्ट के पोस्ट को फिल किया जा रहा है ताकि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी युवा जो इसके लिए एलिजिबल है वो छूट ना पाए। तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो टोटल पोस्ट जो निकलने वाली है टीचर्स की वो कुल मिलाकर निकलेगी 33,059, 33,059 पद निकलेंगे। इसमें से जो सबसे बड़ी रैंक की पद होती है व्याख्याता यानी कि लेक्चरर, तो लेक्चरर के लिए 2,224 पद आ रहे हैं। लेक्चरर अर्थात व्याख्याता 2,224 पद उसके लिए आ रहे हैं। 2,524 माफ कीजिएगा 2,524 पद लेक्चरर के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद आती है बारी शिक्षक की। शिक्षक के जो पद हैं वो हैं 8,194 और उसके बाद सहायक शिक्षक की बारी आती है। तो सहायक शिक्षक के जो पद हैं वो हैं 22,341, 22,341। अब इसमें बात आती है व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक प्राइमरी तक के लिए रहते हैं, जो शिक्षक है वो मिडिल के लिए रहते हैं और मिडिल के ऊपर के जो स्कूल रहते हैं वहाँ पे व्याख्याता यानी कि लेक्चरर्स की पोस्टिंग होती है जो हाई सेकेंडरी और 10वीं तक की परीक्षाओं में पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी वैकेंसी है इन 33,000 पदों में से वो है सहायक शिक्षकों की। सहायक शिक्षकों की पिछली बार भर्ती निकली थी लेकिन उसमें सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन नहीं था, तो इसीलिए इस बार सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन भी कर दिया गया है। तो अगर मैं सहायक शिक्षकों के पदों को अगर और बाइफरकेट करूं तो आप देखेंगे कि इसमें जो टोटल पद हैं उसमें विज्ञान संकाय के लिए 11,510 पद हैं। इसके अलावा जो कला संकाय है उसके अलावा उसमें 7,610 पद हैं और प्रयोगशाला सहायकों के लिए भी 3,212 पद हैं। तो इस तरह से कला संकाय, विज्ञान संकाय दोनों का ही इसमें ध्यान रखा गया है। प्रयोगशाला जो सहायक हैं विज्ञान के लिए उनका भी ध्यान रखा गया है, प्लस जो शिक्षक हैं उसमें भी कला विज्ञान अलग अलग टीचर्स की भर्ती होगी। और जो व्याख्याता हैं तो व्याख्याता में हायर सेकेंडरी लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट की अलग अलग भर्ती की जाएगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा पद 499 के आसपास हिंदी की सब्जेक्ट के लिए रहेंगे।
तो एक तरह से बहुत बड़ा मौका है, छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत बड़ा मौका दिया है युवाओं का, जैसा कि उन्होंने अपने बजट में ज्ञान में कहा था GYAN, और उसमें युवा को शामिल किया था, तो उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है। इतना ही नहीं, जो हायर सेकेंडरी के बाद हम अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में भी 4000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, और इसके अलावा लाइब्रेरियन के भी 2000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 40,000 के आसपास पद आने वाले हैं। जैसा कि सरकार ने पहले ही वादा किया था कि ये युवाओं पे फोकस रहेगी, केंद्रित रहेगी, और सरकारी नौकरियों के जो पद खाली हैं वो उसे भरने की कोशिश करेगी, तो वो अब प्रयास शुरू हो गया है और उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले ही कहा था कि वो लगातार युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए तत्पर हैं, और अब शिक्षा विभाग ने जो भर्ती की घोषणा की है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने, उसकी स्वीकृति भी वित्त मंत्रालय ने दे दी है। तो इसे जल्दी से जल्दी ही प्रक्रिया में लाना शुरू कर दिया जाएगा और इस भर्ती को भी जल्दी ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार बात करते रहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक पोस्ट जा रही है तो दूसरी पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। आप देखिए कि आप किस चीज़ के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अगर शिक्षकों की वर्गवार, विषयवार अलग से भर्ती आएगी तो आपको जनरल नॉलेज का टेस्ट तो देना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक सब्जेक्ट है उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना होगा। तो इसमें जब आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो एक पोर्शन आपका पहले से ही कंप्लीट रहेगा और दूसरे पोर्शन के लिए ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी कम हो जाएगी अगर आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने एक वैकेंसी आई, उसके लिए कुछ महीने पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दिया, तो फिर से जब वैकेंसी आएगी तो आपको ट्रैक पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस ट्रैक पर बने रहने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी ज़रूरी है। भले ही आप दिन में 1 या 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन ये नियमितता बहुत ज़रूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक परसिवरेंस नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में तो जाते हैं, क्वेश्चन देख के आपको ये लगता है ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप आंसर देखते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से आप रिविज़न नहीं करते हैं, और रिविज़न नहीं होने की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी आप भूल जाते हैं और उसका भी गलत जवाब देकर चले आते हैं, जिसकी वजह से माइनस मार्किंग होती है और आप सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो इस बार शिक्षकों के लिए 33,000 से ज़्यादा पद हैं। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ और भारत के नौनिहाल हैं, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो इस वैकेंसी के पात्र हो पाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद अपनी अगली मंजिल तय कर पाएंगे। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे। जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वैकेंसी आने वाली है, आगे भी अपडेट करते रहूंगा कि कब क्या होना है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और कब इसके एग्ज़ाम होंगे और किस तरह से उसकी आपको पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर्स आप लगातार देखते रहिए, करंट अफेयर में लगातार अपलोड कर रहा हूँ, उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि जब भी एग्जामिनेशन आए तो आपको अचानक से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि करंट अफेयर का कंटेंट पहले से ही आपके पास रहे और आप सिर्फ अपना पेज खोलें, रिविज़न करें और एग्ज़ाम देने चले जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो इस तैयारी को लगातार बना के रखिए, ब्रेक मत लीजिए, गैप मत करिए और नेगेटिव बातों में मत आइए, ताकि आपका लक्ष्य जो है आपसे दूर न जाए, बल्कि सकारात्मक माहौल में रहिए, अपने आप पर भरोसा करिए और ये देखिए कि आप आखिरकार कर क्या सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी घोषणा, 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों का पद भरा जाएगा और स्कूलों में भरा जाएगा। तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो एक पोस्ट है उसकी एक वैकेंसी आपको मिल जाए, एक पोस्ट जो आप लेना चाहते हैं, ताकि आप जो सोच रहे हैं वो आपको हासिल हो पाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। इसमें लगातार जो भी अपडेट होंगे मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप 12,000 प्लस से ज़्यादा एस्पिरेंट्स की जो फैमिली है उसमें जुड़ जाएँ और जो न्यू आइडियाज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे लगातार बढ़ते रहिए। फिर मिलूँगा। जय हिंद।